हाय, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? निकल यहाँ से, चल निकल। गजब बेइज्जती है। साले भूत है तो क्या कहीं पर भी आके बैठेगा? साले दोबारा तो दिखा ना यहाँ पर मुझे, जिंदा करके मारूंगा तुझे। और एक बात तू अच्छे से गांठ बांध ले। अरे गांठ गांठ बोला, साले बहरा है क्या? सुनाई नहीं देता तुझे? ये क्या बात करता है यार? मेरी जगह यहाँ पर सिर्फ मैं बैठूंगा, अगर दोबारा यहाँ पर आके बैठा ना तो साले को बम से उड़ा दूंगा। या आजकल के भूत भी ना थोड़ा सा दोस्ती क्या कर लो, सारा सीधा सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो आज की कहानी क्या है? आज की कहानी, हाँ याद आ गया। तो आज की कहानी है, फिर भूल गया। आज की कहानी है विष्णु की, एक साधारण सा आदमी जो मस्टर्ड मिल में काम करता था। सुबह 9 बजे वो घर से निकलता था और शाम के 7-8 बजे तक वो घर वापस पहुंचता था, अपना काम वाम सब कुछ निपटा के। एक शाम को उसे काफ़ी लेट हो जाता है घर पहुंचने में। जब वो मिल से बाहर निकलता है तभी रात के 10 बज चुके थे। अब उसे घर भी पहुंचना था और उसका घर वहाँ से काफ़ी दूरी पर था और उसे बाइक से जाना पड़ता था। जिस रास्ते से वो जाता था वहाँ पर उसे एक सुनसान सा जंगल लगता था। विष्णु अपनी बाइक पर बैठता है, बाइक स्टार्ट करता है और उस रास्ते के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही रास्ता था उसके घर की तरफ जाने के लिए। विष्णु एक गांव से बिलोंग करता था। उस गांव में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट थी भी नहीं कि 4-5 रास्ते हो उस गाँव की तरफ जाने के लिए। आसान रास्ता, सिर्फ पेड़ों और हवा की आवाज़, और रात के समय पर वो जो कीड़े होते जो किरण किरण आवाज़ करते, सिर्फ उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस सुनसान सड़क पर सिर्फ अकेला विष्णु और उसकी बाइक ही थी। विष्णु उस रास्ते से अपनी बाइक चला के जा रहा होता है तब उसे अचानक से सुसु लगती है, इसलिए वो अपनी बाइक को रास्ते के साइड में लगा के पेड़ों को पानी देने लग जाता है। हल्का होने लग जाता है। जब वो हल्का हो ही रहा होता है तभी उसे अचानक से पीछे से एक जोर सी आवाज़ आती है, जैसे कोई कांच टूटी हो। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके बाइक के दोनों मिरर्स फूटे हुए थे। विष्णु तुरंत से आसपास देखता है कि किसी ने कई पत्थर मार के उसके शीशे तो नहीं तोड़ दिए, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। एक तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति थी कि हल्की सी आवाज़ भी किसी को आराम से डरा दे सकती है। अब विष्णु के मन में वहाँ पर एक डर पैदा हो गया था कि ज़्यादा देर तक अगर वो वहाँ पे रहा तो हो सकता है उसके साथ भी कुछ गलत हो जाए। इसलिए वो तुरंत से बाइक पे बैठता है, ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है अपने शीशों के बारे में, और बाइक स्टार्ट करके से जल्द निकलता है। जब वो थोड़ी दूरी पर पहुंचता है, यही कुछ 100 मीटर पर, तब उसे उसकी बाइक थोड़ी सी हेवी लगने लग जाती है और उसके कान में कुछ खुसुर फुसुर की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था उसे कि कोई उसके बाइक के पीछे बैठा हो और वो उसकी कान में कुछ कह रहा हो। जैसे ही वो आवाज़ उसकी कान में आती है, उसकी बाइक स्किड होके रास्ते पर गिर जाती है और बाइक गिरने के बाद विष्णु एक तरफ और बाइक एक तरफ, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। विष्णु सड़क पर पड़े पड़े अपनी बाइक की तरफ देख ही रहा होता है कि तभी उसे उसके बाइक के पास ही एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी नजर आती है। देखने के बाद विष्णु की हालत इतनी ज्यादा टाइट हो गई थी कि वो बिना कुछ सोचे समझे जंगल के रास्ते ही भागने लग जाता है। उसे बस किसी तरह अपने गाँव में पहुंचना था। जब वो जंगल के रास्ते से भाग रहा होता है तभी भी उसे ऐसा फील होता है कि वो औरत उसके ठीक पीछे ही है, क्योंकि उसकी आवाज़ अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो बिना रुके बस भागता ही जाता है और जैसे तैसे करके आखिर में अपने गांव तक पहुंच ही जाता है। गांव में पहुंचकर जैसे ही उसे कुछ लोग दिखने लग जाते हैं, वो वहां पर जाकर बेहोश हो जाता है। फिर वो गांव के लोग उसे उठा के उसके घर तक सही सलामत पहुंचाते हैं और साथ ही डॉक्टर को भी बुलाते हैं। लेकिन डॉक्टर की दवाइयों से कोई भी असर हुआ नहीं था। 3 दिन बीत चुके थे लेकिन विष्णु की हालत अभी भी खराब ही थी। सभी लोग डिसाइड करते हैं कि पड़ोस के गाँव से एक काफ़ी जाने माने साधु बाबा है, हम उन्हें बुलाएंगे। तो जब वो लोग उन्हें बुलाते हैं तब वो बताते हैं कि हमें सुंदरखंड का पथ करना होगा। फिर उसी शाम को सुंदरखंड का पथ शुरू कर दिया जाता है। जब वो पथ पूरा हो जाता है तब जाके विष्णु को थोड़ी बहुत राहत मिलती है। उन लोगों ने पुलिस कंप्लेंट भी की थी। फिर पुलिस उस जगह पे जाके चेक करती है तो वहाँ पर उसकी बाइक भी नहीं थी। उसी दिन से विष्णु डिसाइड कर लेता है कि चाहे कितनी भी जोर से सुसु क्यों ना आए, सुनसान रास्ते पे वो बाइक बिल्कुल भी नहीं रोकेगा, फिर चाहे वो पैंट में क्यों ना कर दे। एंड इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो कैसी लगी ये कहानी तुम लोगों को बताना ज़रूर। और हाँ, अगर तुम लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो नीचे कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि तुम लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। एंड अगर तुम लोगों को ऐसी स्टोरीज सुनना पसंद है जो कि रियल भी हो और कभी कभी फिक्शन से भरी भी हो, तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। बहुत जल्द हम 1K तक पहुँचने वाले हैं और इसी चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिलता है। So do subscribe. Till then, peace out.